अमेरिकन रेवोल्यूशन था अमेरिका में, और ब्रिटिश अंग्रेज अमेरिका पे हुकूमत कर रहे थे और कई अमेरिकन अपनी देश की आजादी के लड़ रहे थे। इनमें से जो अव्वल नंबर पे थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ब्रिटिश हुकूमत के हिसाब से उस वक्त 1775 में नंबर 1 टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा दहशतगर्द उस वक्त था जॉर्ज वॉशिंगटन। ब्रिटिश हुकूमत के मुताबिक उस वक्त सबसे नंबर 1 टेररिस्ट दुनिया में था जॉर्ज वॉशिंगटन। जब यूएसए को आजादी मिलती है, वो टेररिस्ट नंबर 1, दहशतगर्द नंबर 1 बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट नंबर 1 बन जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट। ऐसी कई मिसाल आप पेश कर सकते हैं। हम जानते हैं साउथ अफ्रीका में जब सफेद हुकूमत थी, अपार्टेड सिस्टम था, उस वक्त सफेद हुकूमत ने, व्हाइट अपार्टेड गवर्नमेंट ने नेल्सन मंडेला को कैद किया था 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में। और वो हुकूमत कहती थी टेररिस्ट नंबर 1 उस वक्त था नेल्सन मंडेला। जब साउथ अफ्रीका को आजादी मिलती है और गोरों की हुकूमत निकल जाती है, तो नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाता है और उसको दिया जाता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। आप सोच सकते हैं, जो शख्स को 25 साल से ज्यादा कैद किया जाता है रॉबिन आइलैंड में और कहा जाता है टेररिस्ट नंबर 1, दहशतगर्द नंबर 1, उसको वही काम के लिए रिहाई के बाद मिलता है अवार्ड नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये नहीं कि पहले वो बुरा इंसान था और फिर अच्छा बना, वही काम के लिए जिसके लिए उसे कैद किया जाता है, उसी काम के लिए उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये है मीडिया। टेररिस्ट नंबर 1 को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो मैं ये पता लगता है कि जो भी पावर में है, जो भी ताकत में है, जो भी लक़ब वो ताकतवर देता है, वो लक़ब उस इंसान पे चिपक जाता है। आजकल लोग ये नहीं देखते हक क्या है, देखते ताकत किसके पास है। जिसके पास ताकत है, जो वो लक़ब देता है, वो लक़ब चिपक जाता है उस इंसान पे। इस्लाम में ताकतवर हमेशा सही नहीं, हक हमेशा सही है। हक, चाहे वो अमीर या गरीब हो, राजा या फकीर हो, गोरा या काला हो, इस्लाम में हक। जो कुरान की आयत से मैंने शुरू किया था इस तकरीर को, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल, सूरह इसरा कुरान 17 आयत नंबर 81 में, कि कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म हो चुका है। ऐसी कई मिसाल है। मीडिया का स्ट्रैटेजी नंबर 6, छठी स्ट्रैटेजी जो मीडिया इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। उर्दू में कहेंगे दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स। मीडिया कहती है कि मुसलमान खवातीन हिजाब में है, ये खवातीन पे इस्लाम जुल्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिजाब में है। दूसरी ओर हम देखते क्रिश्चियन नन, क्रिश्चियन सिस्टर्स, वो भी हिजाब में, उसका भी सर ढका हुआ है, लेकिन कहती अरे वाह, ये खवातीन कितनी मॉडेस्ट है, माशाअल्लाह, कितना पर्दा करती है। आज तो मुस्लिमा पर्दा करती है, हिजाब करती है, तो कहा जाता है ये खवातीन पे जुल्म हो रहा है। क्रिश्चियन सिस्टर्स, नन जब पर्दा करती है तो कहा जाता है कि दे आर मॉडेस्ट। मुसलमान जब दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, कहा जाता है दहशतगर्द, ये दाढ़ी वाला, टोपी वाला दहशतगर्द। जब सिख दाढ़ी रखते हैं और फेटा बांधते हैं, कहा जाता है वाह क्या मजहबी इंसान है, अपने मजहब का पालन कर रहा है। मुसलमान दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है, दहशतगर्द। सिख दाढ़ी रखता है, फेटा बांधता है, मजहबी इंसान। डबल स्टैंडर्ड्स, दोगलेपना। आप देखेंगे इंडियन मीडिया में भी कई बार आता है। हैदराबाद में एक 50 साल का अरब, 50 साल का मुसलमान अरब ने 18 साल लड़की के साथ शादी किया। फ्रंट पेज, 50 साल का अरब मुसलमान 18 साल लड़की से शादी किया।
दूसरे दिन 50 साल का मर्द गैर मुसलमान 8 साल की लड़की को रेप करता है, बलात्कार करता है, आता है न्यूज ब्रीफ में, छोटा सा न्यूज अंदर के पेज में, पेज नंबर 11, पेज नंबर 13। एक 18 साल की लड़की मर्जी से शादी करती है 50 साल के मर्द से, आता है फ्रंट पेज। एक 50 साल का गैर मुसलमान बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है 8 साल की लड़की के साथ, आता है न्यूज ब्रीफ में। क्यों? डबल स्टैंडर्ड्स। हम देखते हैं अक्सर कहा जाता है मुस्लिम टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिज्म। और आप देखेंगे एक पैनल था हमारे एग्जीबिशन में कि कई बार दो ऑपोजिट हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि आइस एज कॉट ऑन फायर, बर्फ पर आग लग गई, ये मुमकिन ही नहीं, बर्फ आग पकड़ ही नहीं सकता। अगर मैं कहूंगा 4 साइडेड ट्रायंगल, 4 कोने वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल के 4 कोने हो ही नहीं सकते, ट्रायंगल के 3 कोने होते, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। अगर मैं कहूंगा हॉट आइसक्रीम, गरम आइसक्रीम, हो ही नहीं सकती। उसी तरीके से इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम मतलब अमन, टेररिज्म मतलब अमन के खिलाफ, तो इस्लामिक टेररिज्म हो ही नहीं सकता। एक मुस्लिम टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और भटक जाते हैं और इस्लाम के खिलाफ कुछ काम करते हैं, तो उसे मुस्लिम टेररिस्ट नहीं कहेंगे आप। वो तो भटका हुआ, वो तो इस्लाम के दायरे के बाहर है और वो बेगुनाह लोग की जान ले रहा है। लेकिन अब मीडिया को देखते डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। जब मैं यूके में गया था 3 साल पहले, मेरा लेक्चर था, मैं चीफ स्पीकर था, जो कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म, दहशतगर्दी पे कॉन्फ्रेंस था। तो उसके बाद बर्मिंघम में हमारी क्रू साथ में थी, हम लोग शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग मतलब फिल्मिंग। हम लोग फिल्मिंग को भी शूटिंग कहते, तो बंदूक के साथ नहीं थे, कैमरा के साथ थे। हम लोग एक ग्रेवयार्ड में एक यहूदी कब्रिस्तान में शूटिंग कर रहे थे। तो देखिए 7-8 लोग टोपी दाढ़ी वाले, तो यहूदी ने देखा, फौरन पुलिस को फोन किया। हमने शूटिंग खत्म कर लिए, फिल्मिंग खत्म कर लिए। फिर पता चला कि पुलिस हम लोग को ढूंढ रही है। ये कौन 8-9 लोग दाढ़ी टोपे वाले? अभी कब्रिस्तान में किसकी जान लेंगे हम भाई? तो पता चलता है कि लोग हमें ढूंढ रहे। फिर एक मशहूर मुसलमान चीफ ऑफ पुलिस को फोन करता है कि आप किसको ढूंढ रहे? नहीं, हमको पता चला कुछ लोग वो यहूदी कब्रिस्तान में कुछ चीज करने के लिए आए। तो मुसलमान ने कहा, क्या मैंने चंद दिन पहले आपको डीवीडी दी थी एक मुकर्रिर की, जाकिर नाइक? हाँ, मैं सुन चुका हूं, क्या अच्छी तकरीर थी। वही इंसान था, वो आदमी था कब्रिस्तान में, मुझे पता नहीं। वो ढूंढ रहे कौन दाढ़ी टोपी वाला कब्रिस्तान में क्या कर रहे। यही यूके में, यही इंग्लैंड में अक्सर हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो बेगुनाह लोग का जिसने कत्ल किया है वो है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ये आर्मी है, ये खुसूसन कैथलिक्स है। क्रिश्चियन में भी 2 भाग है, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये कैथलिक लोग हैं। इन्हें कभी भी कैथलिक टेररिस्ट नहीं कहा गया, कभी भी क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं कहा गया। कहा गया IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। इलाके के बुनियाद पे जाना गया, मजहब के बुनियाद पे नहीं। हम जानते हैं तमिल टाइगर्स, LTTE, लिबरेशन तमिल टाइगर्स इलम। कभी हिंदू टेररिस्ट कहा गया उनको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। उल्फा असम में, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, खुसूसन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो खुसूसन मुसलमान का कत्ल करता है। उसे कभी भी हिंदू टेररिस्ट नहीं कहा गया। क्यों? लेकिन मुसलमान में पकड़ा जाता है, उसे कहा जाता है मुस्लिम टेररिस्ट। क्यों? वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? वाई? और तफसील आप अगर जानना चाहते तो मैं तकरीर सुनिए
इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, जो 2 साल पहले मैंने दी थी चंद्रमुखराज हॉल में, और 1 महीने पहले जो उर्दू में दी थी, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है, उसमें डिटेल में इसका जिक्र किया हूं मैंने। वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ चंद बातें और कहूंगा। हम जानते हैं कि अभी हाल में 2, 3, 4 महीने पहले कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और 1 महीने पहले, 4 महीने से 1 महीने पहले तक अक्सर मीडिया में आ रहा था कि मुसलमान रिस्पॉन्सिबल। और हम जानते हैं कि यूएसए में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 1995 में 16 अप्रैल को, ओक्लाहोमा बॉम्बिंग, जो सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त, जहां 166 लोग का कत्ल होता है, उसमें हेडलाइन आता है मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, लगातार हर रोज। कई हफ्तों बाद जब पता चलता है कि ये तो अमेरिकन लोग ने किया था, टॉम एंड टेरी, एक बार न्यूज में आता है, फिनिश, न्यूज के बाद गायब। हर वक्त, हर रोज पहले आ रहा था मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मुसलमानों ने किया। जब पता चलता है गैर मुसलमानों ने किया, एक बार आता है, फिर न्यूज गायब। वही मिसाल आप देखेंगे बॉम्बे में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, प्राइम सस्पेक्ट मुस्लिम्स, और चंद महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले अक्सर प्रेस में आता था मास्टरमाइंड तोकीर, जिसे कहा जाए सोभान कुरैशी। हर टाइम हेडलाइंस, मोस्ट ऑफ द मीडिया पेज के ऊपर हेडलाइन, तोकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट। और मीडिया में आ रहा था, पुलिस कहती है मास्टरमाइंड है तोकीर सोभान कुरैशी। 1.5 महीने पहले जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कहती है कि पुलिस ने कभी कहा ही नहीं कि तोकीर मास्टरमाइंड था बॉम्ब ब्लास्ट का। ये तो मीडिया क्रिएशन है, ये तो मीडिया का फलसफा है। तो हमें अभी तहकीक करना पड़ेगा कि मीडिया जो कहती है पुलिस के खिलाफ भी कह सकती है। अगर मीडिया पुलिस के खिलाफ कह सकती है और बच सकती है, तो हम आम हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं? लगातार हेडलाइन तोकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड, बाद में आता है न्यूज ब्रीफ, एक बार आता है पेपर में तोकीर इज इनोसेंट, बस खलास। महीनों तक उस मुसलमान की मीडिया धज्जियां उड़ा रही है, एक बार आता है क्या वो इनोसेंट है। मैं कहता हूं पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती मीडिया पे? अगर मीडिया पुलिस पे इल्जाम लगा रही है कि पुलिस कहती है कि तोकीर सोभान कुरैशी मास्टरमाइंड था, और जॉइंट कमिश्नर कहता है कि मैंने कभी कहा ही नहीं, पुलिस ने कहा ही नहीं, तो अब मीडिया को सू क्यों नहीं करते हैं? सू करो। एक बार आता है क्या वो मास्टरमाइंड नहीं था, और न्यूज के बाद गायब। अक्सर लोग ने तो पढ़ा नहीं होंगे उसको, लगातार महीनों तक आ रहा है मास्टरमाइंड, एक बार आता है कि नहीं है। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन कहते हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इसकी रिपोर्ट आई थी 20 अक्टूबर 2008 में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन कहते हैं कि मीडिया शुड नॉट रन अ पैरेलल ट्रायल। मीडिया साथ साथ जिन लोगों पे इल्जाम लगाया गया है उनके साथ ट्रायल नहीं करना चाहिए। मीडिया को क्या हक है? वो पुलिस अगर इल्जाम लगाती है, पुलिस लेके जाएंगी उसको कोर्ट में और जज फैसला करेगा। ये मीडिया कब से फैसला करने लगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन कहते हैं कि मीडिया को क्या हक है? अगर पुलिस समझती है कोई गुनहगार है, उसको पकड़ती है, अभी तक उसको पेश भी नहीं किया जज के सामने, मीडिया कह देती है क्या ये टेररिस्ट है, मास्टरमाइंड है। मीडिया को क्या हक है? 2 साल पहले 2006 में जुलाई में बॉम्बे में ट्रेन सीरियल ब्लास्ट हुए, उसके 2-3 महीने बाद में तकरीर दिया था चंद्रमुखराज हॉल में, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली। उस वक्त मैंने कहा कि मीडिया कहती थी कि मदरसा आर रिस्पॉन्सिबल, मदरसा पे इल्जाम लगाया गया। मैंने कहा मीडिया से, क्या एक भी आपके पास सबूत है? एक भी मदरसा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर में नहीं जानता हूं, एक भी मदरसा पेश करो सारे हिंदुस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था? एक भी नहीं, एक भी नहीं। फिर आप कैसे कहते हैं कि मदरसा टेररिस्ट को जन्म देता है?
हो सकता है मैं तो एक भी मदरसे के फारिग को नहीं जानता हूं हिंदुस्तान में जो दहशतगर्द है। हो सकता है एक आध आपको मिले, हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आप अगर चेक करेंगे, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जितने टेररिस्ट का है, चाहे अमेरिका में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, अक्सर टेररिस्ट के पास तो यूनिवर्सिटी डिग्री है, उनके स्कूल की डिग्री है। मेरे पास भी स्कूल की डिग्री है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की डिग्री है। तो क्या आप यूनिवर्सिटीज बंद करेंगे? आप अगर तहकीक भी करेंगे तो 1% भी आपको नहीं मिलेगा जितने टेररिस्ट है जो मदरसा से फारिग है। तो आप कैसा इल्जाम लगा रहे मदरसे पे? 2 साल बाद 2008 में वापिस से बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अभी मीडिया ढूंढ रही है मुसलमान जो आईटी स्पेशलिस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मदरसा को छोड़ दिए। अभी बॉम्बे में पकड़ ली है पुलिस कौन मुसलमान आईटी स्पेशलिस्ट है, कौन मुसलमान तालीम याफ्ता है। आप अगर कंप्यूटर जानते अंदर तहकीक के लिए, 2 साल पहले इल्जाम लगाते मुसलमान अनपढ़, मदरसा सही तालीम देता नहीं, मुसलमान में तालीम होना चाहिए। 2 साल बाद यू टर्न, जो मुसलमान तालीम याफ्ता उसको पकड़ लिए। पूना के अंदर में तकरीर किया था, वहां के लोग डरे थे 1 महीना पहले, 19 अक्टूबर 2008 में। मौजू था क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है। सब पूना के मुसलमान सहमे हुए थे। इल्जाम था कई पूना के मुसलमानों पे। लाइमलाइट पे था मंसूर पीर बॉय जो आईटी स्पेशलिस्ट है, याहू के लिए काम करता है। उसकी तनख्वाह थी 19 लाख सालाना, 19 लाख। सोच सकते 19 लाख ने हर महीने 1.5 लाख से ज्यादा कमाता है मुसलमान। उसको गिरफ्तार किया गया है और इल्जाम लगा गया था। तो मैं ना तोकीर सोबान कुरैशी को जानता हूं, ना मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है। मैं पीर भाई को भी नहीं जानता हूं, ये मंसूर पीर भाई को। लेकिन लोग मुझे पूछते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर मंसूर पीर भाई टू बी टेररिस्ट? क्या आप समझते हैं मंसूर पीर भाई टेररिस्ट है? तो मैंने कहा कि हजारों मुसलमानों को गिरफ्तार करते, हजारों मुसलमानों को इलीगली डिटेन करते, उनमें से 1% भी नहीं साबित होते टेररिस्ट है। तो अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो मैं कहूंगा 99% मंसूर पीर बॉय इज नॉट अ टेररिस्ट। 99% मंसूर पीर बॉय टेररिस्ट नहीं। मैंने तहकीक नहीं किया उसके ऊपर, मैं तो सिर्फ एवरेज बता रहा हूं। एवरेज। मैं ना मंसूर पीर बॉय को जानता हूं, ना मेरा दोस्त है, ना मेरा दुश्मन है, ना मैं उसके खिलाफ हूं, ना उसके फेवर में हूं। हाल ही में 1 हफ्ते पहले मीडिया मुझसे पूछती है डॉक्टर जाकिर नाइक, क्या आप समझते हैं, ये चीज 1 साल पहले 2 साल पहले भी पूछी गई थी, क्या आप समझते हैं बिन लादेन टेररिस्ट है? तो मैंने कहा कि अगर मैं बीबीसी और सीएनएन की बात मानूं तो मुझे यकीनन कहना पड़ेगा कि ओसामा बिन लादेन इज द टेररिस्ट, ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द है। लेकिन कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 वर्स नंबर 6, जो इस तकरीर के शुरू में इमाम शेख अहमद अली अब्दुर्रहमान हुदैफी ने तिलावत की थी, उसमें लिखा है कि जब भी कोई फासिक आपको कोई खबर देता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। तो अगर मैं बीबीसी और सीएनएन की बात मानूं, मुझे कहना ही पड़ेगा क्या बिन लादेन टेररिस्ट है। लेकिन मैं बीबीसी और सीएनएन के बुनियाद पे नहीं कह सकता हूं। आप मुझे पूछेंगे क्या इज ओसामा बिन लादेन अ टेररिस्ट, क्या ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द है? मैं कहूंगा ना वो दहशतगर्द है ना ही साधु है। ओसामा बिन लादेन ना दहशतगर्द है ना साधु है, ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। क्योंकि मैंने ओसामा बिन लादेन पे तहकीक नहीं की है। मैं मीडिया से पूछता हूं कि अंग्रेज जब भगत सिंह को टेररिस्ट कहते हैं, आप मानते भगत सिंह टेररिस्ट है? वो मीडिया कहती नहीं नहीं, भगत सिंह तो देशभक्त था। तो मैंने कहा मैं भी मानता हूं भगत सिंह देशभक्त था, भगत सिंह टेररिस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान की तारीख की तहकीक की है, मैं जानता हूं वो देशभक्त था। इसीलिए मैं अंग्रेज के बात को नहीं मानता हूं। फिर मैं मीडिया से पूछता हूं वही अंग्रेज आज कहते हैं ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, तो आप अंग्रेज की बात क्यों मानते? तो वो मीडिया हंसने लगता है। मैं बोलता हूं हिंदुस्तानी मीडिया से, आपको डबल स्टैंडर्ड क्यों? वही अंग्रेज भगत सिंह को टेररिस्ट कहते, आप कहते गलत है। आज वो कहते ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, आप बोलते सही है। मैं वापस से कहना चाहता हूं ओसामा बिन लादेन ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ना मैं उसे जानता हूं। तो मैं ओसामा बिन लादेन के
ना फेवर में हो ना अगेंस्ट हो। मैं तो सिर्फ कुरान में जो इंफॉर्मेशन है कह रहा हूं, तो आप ये गलत मत समझो। मैं कहता हूं मेरे नजरिए से ना टेररिस्ट है ना सेंट है, ना दहशतगर्द है ना साधु है, ना अच्छा है ना बुरा है। मैंने तहकीक किया ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं, कई डीवीडी देख चुका हूं जिसमें लिखा है कि 9/11 की जिम्मेदार खुद यूएस गवर्नमेंट है। आप देखेंगे 9/11 के ऊपर डीवीडी डॉक्यूमेंट्री, लूज चेंज देखिए, कई डॉक्यूमेंट्री है जिसमें कहा गया है, जो अमेरिकन क्रिश्चियन लोग ने उसे निकाला है और कहा है कि यूएस गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अभी 2 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी कि 75 यूएस साइंटिस्ट और प्रोफेसर ये कहते हैं कि 9/11 जो ट्विन टावर पर अटैक किया गया था वो इनसाइड जॉब था, वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में प्लान किया गया था, जॉर्ज बुश रिस्पॉन्सिबल है। आप मुझे पूछेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है, जॉर्ज बुश के ओसामा बिन लादेन? मैं जानता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ न्यूज पढ़ता हूं मीडिया में। कोई कहता है जॉर्ज बुश ने क्या है 9/11, कोई कहता है ओसामा बिन लादेन ने क्या है, मैं जानता नहीं हूं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है? एक हफ्ते पहले मीडिया मुझसे पूछ रही है, डॉक्टर जाकिर क्या आप ये कहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर टेररिस्ट है? मेरा जवाब वही था, मेरे नजरिए में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ना दहशतगर्द है ना वो साधु है। शी इज नीदर अ टेररिस्ट नीदर इज शी अ सेंट, क्योंकि मैंने उसके ऊपर तहकीक नहीं की है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर टेररिस्ट है? ये पुलिस उसे पकड़ी है, एटीएस वाले कह रहे हैं कि उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, मैं नहीं जानता हूं। अभी कुछ हफ्ते पहले हेडलाइंस कई न्यूज में, इंडिया के न्यूज चैनल्स में आ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं है। मेरे सेंटेंस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रही है और टेलीविजन पे दिखाया ओसामा बिन लादेन इज नॉट अ टेररिस्ट। आधे सेंटेंस को दिखाते, पूरा सेंटेंस में क्या है, ओसामा बिन लादेन इज नॉट अ टेररिस्ट नीदर अ सेंट। आधा जुमला दिखाते और लोग मेरे खिलाफ कहते हैं जाकिर अभी ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट कर रहा है। मैंने किधर सपोर्ट किया उसको? ना मैं उसके सपोर्ट में ना खिलाफ हूं। जैसा मैंने इंटरव्यू में कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो टेररिस्ट नहीं है ना साधु है, मैं नहीं जानता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स में आया, साध्वी सिंह गेट सपोर्ट फ्रॉम एन अनप्रेसिडेंट क्वार्टर। एक ऐसे इदारे से सपोर्ट मिलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। भाई मैंने साध्वी को सपोर्ट नहीं किया, मैंने कहा साध्वी इज नीदर अ टेररिस्ट नॉर अ सेंट। मैंने कहां से सपोर्ट किया? ना मैं इल्जाम लगाया ना सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने साध्वी की हिस्ट्री पे तहकीक किया ही नहीं। तो कैसा मैं कह सकता हूं क्या वो टेररिस्ट है या साधु है? मैं नहीं कह सकता। जिस तरीके से बिन लादेन के बारे में मैं नहीं कहता हूं अच्छा है कि बुरा है, उसी तरीके साध्वी के बारे में मैंने तहकीक नहीं की है। भगत सिंह कह सकता हूं क्या टेररिस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने तहकीक की है। मीडिया मुझसे पूछती है, 1 महीने से पुलिस हिंदू टेररिस्ट को पकड़ रही है, आपको क्या कहना है ये हिंदू टेररिस्ट के बारे में? और मीडिया मुझसे पूछने लगी कि एलके अडवाणी अब कह रहा है कि ये हिंदू टेररिस्ट नहीं है, हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है, आपकी क्या राय एलके अडवाणी के बारे में? तो मैंने कहा मैं तालिब इल्म हूं, आई एम स्टूडेंट ऑफ इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन। मैं तालिब हूं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का। मैं हिंदू मजहबी किताब पढ़ चुका हूं। हिंदू मजहबी किताबों में कहीं नहीं लिखा है क्या हिंदू लोग बेगुनाह इंसानों को बम से उड़ाना चाहिए। हिंदू मजहबी किताब में कहीं नहीं लिखा है। तो हिंदू टेररिस्ट बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं हिंदू मजहबी किताब पढ़ चुका हूं। जिस तरीके से मैं कहता हूं कि मुस्लिम टेररिस्ट बोलना गलत है, तो एलके अडवाणी बिल्कुल 100% सही है। इस बात पे मैं कहता हूं एलके अडवाणी सही है। कुछ साल पहले एलके अडवाणी ने कहा था कि जो आदमी बलात्कार करता है उसके लिए तजवीज की थी जब वो होम मिनिस्टर था।
एल.के. आडवाणी ने कहा था, श्री एल.के. आडवाणी ने, कि जो आदमी बलात्कार करता है उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। तो मैंने कहा मैं एल.के. आडवाणी की इस बात को 100% तस्लीम करता हूं। बाकी बातें सही होंगी या गलत होंगी वो अलग है, इस बात पे तस्लीम करता हूं। अभी मैं दूसरी बात को तस्लीम करता हूं। जब एल.के. आडवाणी कहता है कि हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है, मैं उनकी बात को बिल्कुल मानता हूं। एल.के. आडवाणी ने हिंदू मजहबी किताब का मुताला किया है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो किया है। वो किस वजह से कह रहा है हिंदू टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए, मैं जानता नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का, मैं ये जानता हूं कि इन लोगों को, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित या साध्वी सिंह ठाकुर को हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है, क्योंकि हिंदू मजहब में कहीं नहीं लिखा है कि बम से मासूमों को उड़ाना चाहिए। और हमारे देश में कानून है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कोई भी इंसान मासूम है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन जब मुसलमान पकड़े जाते लॉ उल्टा हो जाता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, यानी आप गुनहगार है जब तक आप मासूम नहीं साबित किए जाते। क्यों? हिंदुस्तान का कानून है कि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक, कोई भी इंसान पकड़ा जाता है वो मासूम है जब तक उसका गुनाह साबित नहीं होता। जब मुसलमान पकड़ा जाता है तो वो गुनहगार है, मुजरिम है, जब तक वो मासूम नहीं साबित किया जाता। क्यों? मेरे डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जब मैं कहता हूं मुस्लिम टेररिस्ट बोलना गलत है, तो मैं वो भी कहता हूं कि हिंदू टेररिस्ट बोलना गलत है। जब मैं कहता हूं बिन लादेन मैं जानता नहीं हूं, बिन लादेन को तो किसने पकड़ा ही नहीं अभी तक, साध्वी को तो पकड़ा, पुलिस ने इंटरोगेट किया, फिर भी मैं कहता हूं कि मैं जानता नहीं हूं। बिन लादेन को किसने पकड़ा? वो जॉर्ज बुश ने कहा टोनी ब्लेयर से, क्या प्रूफ है? दुनिया को तो नहीं दिखाया। यहां तो पुलिस ने इंटरोगेट किया साध्वी को, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को, फिर भी मैं कहता हूं कि मैं उन्हें नहीं मुजरिम ठहरा सकता हूं तब तक जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती। और हम मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे नाज है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम की कदर करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कितने भी लोग अगर बेगुनाह लोग अरेस्ट होते हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हिंदुस्तान के जजेस जो है, और कल उनकी तकरीर थी जस्टिस फॉर पीस, 2 जस्टिस थे, जस्टिस हॉस्बिट सुरेश और जस्टिस कोलसे पाटिल, जो माशाअल्लाह आपके सामने पेश किए कि जस्टिस होना जरूरी पीस के लिए। और हमारे नौजवान एडवोकेट मुबीन सोलकर भी थे माशाअल्लाह, जो आपको साबित किए कि पीस होने के लिए जस्टिस जरूरी है। जब तक अदल नहीं रहेगा इस देश में, तब तक इस देश में अमन नहीं रहेगा। 7वीं स्ट्रैटेजी, मीडिया अक्सर जब भी कोई मुसलमान जो इस्लाम पे अमल नहीं कर रहा है और इस्लाम के खिलाफ बात करता है, मीडिया उसे हाईलाइट करती है। कोई मुसलमान जो मुसलमान नाम का है, इस्लाम से दूर है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ लिखता है तो उसे हाईलाइट करती है। हमारे पास मिसाल है सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन की। सलमान रश्दी को मीडिया ने इतना हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि वो नाम का मुसलमान था और उसने किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। मीडिया उसे इतना उछालती है कि वो बन जाता है मिलियनर, करोड़पति ओवरनाइट। सैटेनिक वर्सेस के पहले चंद लोग जानते थे। सलमान रश्दी को आज मीडिया ने इतना हीरो बना दिया कि वो करोड़पति अरबोपति बन गया। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान इस्लाम के खिलाफ किताब लिखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखा, रहता है यूके में। वो यूके चंद साल पहले, सलमान रश्दी किताब लिखने के पहले, एक अमेरिकन राइटर मार्गरेट थैचर जब प्राइम मिनिस्टर थी, उसके लिए 4 लेटर का वर्ड इस्तेमाल करता है, 4 लेटर का लफ्ज। मैं वो अल्फाज को कह नहीं सकता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। फादर अंकल कजन किंग, और उस अमेरिकन के ऊपर बैन लग जाता है। हमारी प्राइम मिनिस्टर को फादर अंकल कजन किंग कहता है, बैंड। कुछ वक्त के बाद सलमान रश्दी वही प्राइम मिनिस्टर को वही अल्फाज को एक्टिव करता है, फादर अंकल कजन किंग ऐड कर जाता है, ING,
और उसको अवार्ड देती है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। वही प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को वही बुक सैटेनिक वर्सेस में सलमान रश्दी फादर अंकल कजन किंग और इंग कहता है कई बार। उसी प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को कहता है, लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं मैं, कहता है फीमेल डॉग, कहता है कुत्ती, और उसे यूके गवर्नमेंट अवार्ड देती है नाइटहुड। क्यों? क्योंकि उसी किताब में उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी लिखा, उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। हमें मानना पड़ेगा उस वक्त इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे सारी दुनिया में जब मुसलमान उनके पास गए और बताए कि कितने चीजें खिलाफ लिखी इस्लाम के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, राजीव गांधी ने फौरन उस किताब को इंडिया में बैन कर दी। हक की बात हमें तस्लीम करना चाहिए, हमें मुबारकबाद देना चाहिए। इंडिया पहला मुल्क था जिसमें यह किताब बैन हुई। आज की गवर्नमेंट एक दूसरे मुसलमान को पकड़ती है जो इस्लाम के खिलाफ लिखती है, वो तस्लीमा नसरीन, और इस्लाम के खिलाफ किताब लिखती है लज्जा। ये गवर्नमेंट उसको शरण दे रही है, असाइलम। पहले की गवर्नमेंट उसको सलमान रश्दी को बैन करती है, अभी की गवर्नमेंट बैन उठा देती है और तस्लीमा नसरीन को शरण देती है। राजीव गांधी उस वक्त ये नहीं जानता था कि सलमान रश्दी ने उसी किताब सैटेनिक वर्सेस में राम और सीता को भी गाली दी। मैं यहां कहना नहीं चाहता हूं क्या गाली दी, मैं इस देश में अमन चाहता हूं। उसे ये नहीं पता था कि उसी किताब में सलमान रश्दी ने सीता को भी गाली दी। इस हिंदुस्तान के हिंदू लोग सीता को माता मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, उसको गाली दी। ये राजीव गांधी को पता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ उसने लिखी, उसने बैन की, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई हिंदू जो नहीं जानते थे, जब आप किताब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हिंदू मजहब के श्री राम और सीता माता को भी गाली दी थी। 8वीं स्ट्रैटेजी मीडिया की क्या करती है? अगर कोई मुसलमान विद्वान है, अच्छा काम करता है, तो उसे मुसलमान जैसा बताती ही नहीं। वक्त कम होने की वजह से एक ही मिसाल दूंगा मैं इस स्ट्रैटेजी की। हम जानते हैं कि 8वीं सदी से 12वीं सदी को कहा जाता है, यूरोपियन कहते थे डार्क एजेस, अंधेरे का दौर, डार्क एजेस। कहां अंधेरे का दौर था? वो अंधेरे का दौर था यूरोपियंस के लिए, अंग्रेज के लिए। मुसलमान जो अरब साइंटिस्ट थे, इतने कम तहकीक के बावजूद इतनी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर चुके थे, दे वर ग्रेट। लेकिन आज जब हम साइंस पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि मुसलमान ऊंचाई पे थे। हम पढ़ते हमारी किताब में एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, एविसीना। एविसीना एविसीना अंग्रेज नाम लगता है ना, उसका असल नाम है अली इब्ने सीना। हम पढ़ते किताब में एविसीना, कौन समझेगा एविसीना मुसलमान था? हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर एक मशहूर साइंटिस्ट गेबर। गेबर नहीं, ये जाबिर है, जाबिर इब्ने हय्यान। कौन समझेगा गेबर मुसलमान है? वो जाबिर है, जाबिर इब्ने हय्यान। ऐसी कई मिसाल दे सकता हूं। हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, विलियम हार्वी। 400 साल पहले विलियम हार्वी के पहले इब्ने नफीस ने इजाद किया था, डिस्क्राइब किया था ब्लड सर्कुलेशन। और इब्ने नफीस के 600 साल पहले नाजिल हुआ था कुरान, जिसमें लिखा है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो मीडिया क्या करती है? अगर मुसलमान विद्वान है, उसे छुपाने की कोशिश करती है कि वो मुसलमान है। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ 8 स्ट्रैटेजीज का बयान करूंगा मीडिया के बारे में, और ये कहना चाहता हूं, हम मुसलमान, हम जानते हैं कि मीडिया अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है। हम मुसलमानों को इस मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और अफसोस की बात हम नहीं करते। लेकिन दुश्मन इस्लाम मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए।
और एक आर्टिकल आया था टाइम्स मैगजीन में 16 अप्रैल 1979 में, जिसमें क्रिश्चियन ऑथर लिखता है, एक क्रिश्चियन रिसर्चर लिखता है कि 150 साल में सन 1800 से सन 1950 तक के इस 150 साल के दरमियान 60,000 से ज्यादा किताबें लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ। यानी हर रोज एक से ज्यादा किताब लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ इन 150 साल में। अभी 9/11 के बाद, 9 सितंबर 2001 के बाद ये तादाद कई गुना ज्यादा बढ़ गई। हर रोज कई किताबें लिखी जा रही इस्लाम के खिलाफ। हम मुसलमान इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मिसाल लो, हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं? हम कह सकते हैं कि 18 करोड़ 20 करोड़, 18 से 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। जब तहकीक करते हैं कि कोई भी दावती मैगजीन है हिंदुस्तान में, वो कितनी तादाद में छपती है? आप हिंदुस्तान की दावती मैदान की मैगजीन लेंगे, चाहे इंग्लिश हो या उर्दू हो या हिंदी हो, आप ये कह सकते हैं, मैं पूछना चाहता हूं सामाइन से, ऑडियंस से, कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दावती मैगजीन कितनी तादाद में छपती है और कौन सी है? हिंदुस्तान में दावती मैदान में कौन सी मैगजीन सबसे ज्यादा तादाद में छपती है? ट्राई कर सकते, गेस कर सकते? इस्लामिक वॉइस, उसकी तादाद है 12,000 से 15,000। 12,000 से 15,000। जब अमेरिका गया था मैं, तो वहां चंद साल पहले एक मैगजीन है जो इस्ना निकालती है, होराइजन, वो हर महीने छापती है 50,000। 50,000 ये है मुसलमान मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है जोहाज विटनेसेस। मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन नहीं है, एक ऑफशूट है, एक छोटा सा शाख है। जो मेन क्रिश्चियंस कहते हैं ये क्रिश्चियन ही नहीं है, तो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियंस कहते हैं जोहाज विटनेस ईसाई है ही नहीं, लेकिन वो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये मैगजीन है उनकी वॉच टावर, वॉच टावर ये मैगजीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितनी तादाद में छपती है किताब? एक ईसाई ऑर्गेनाइजेशन, ऑफशूट है, मेन स्ट्रीम नहीं, एक शाख है, अक्सर क्रिश्चियन कहते हैं, क्रिश्चियन है। आप गेस कर सकते हैं कितनी तादाद में छपती है किताब? कितनी तादाद में? लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास भाई साहब कह रहे। कोई गेस कर सकता है कितनी तादाद में छपती है? मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन। कोई कहता है लाख, कोई कहता है 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख क्या होता है पता है आपको? 2 मिलियन, 20 लाख। ये ऑक्शनिंग हो रहा है, 1 मिलियन, 2 मिलियन ऑक्शनिंग हो रहा है। ये वॉच टावर मैगजीन, इसकी तादाद छपने की है 37.1 मिलियन, 3 करोड़ 71 लाख। और ये हर महीने नहीं छपती, महीने में 2 बार छपती है, फोर्टनाइटली है। ये 4 कलर मैगजीन है, 4 कलर। इसकी क्वालिटी माशाअल्लाह। 37.1 मिलियन हर 2 हफ्ते, यानी हर महीने 74.2 मिलियन, हर महीने 7 करोड़ 42 लाख, 7 करोड़ 42 लाख। मुसलमान छापना तो दूर, सोच भी नहीं सकते हैं, छापने की बात दूर है, सोच भी नहीं सकते हैं। 74.2 मिलियन हर महीने, हर 2 हफ्ते 37.1 मिलियन। वही ऑर्गेनाइजेशन और एक मैगजीन छापती है, सिर्फ एक नहीं, अवेक। इसकी तादाद कितनी? हर महीने छापती है 35.754 मिलियन, यानी 3 करोड़ 57 लाख हर महीने छापती है वही ऑर्गेनाइजेशन। ये वॉच टावर छापती है 169 लैंग्वेजेस में। कितने? 169 लैंग्वेजेस में वॉच टावर। अवेक
81 लैंग्वेजेस में, 81 जबानों में छापती है हर महीने। और ये वॉच टावर 169 लैंग्वेजेस में हर 2 हफ्ते में छापती है। अक्सर ये किताबें फ्री बांटी जाती है, फ्री। नाम के लिए अगर खरीदने जाएंगे 2 रुपया, 2 रुपये की चाय भी नहीं मिलती आपको। छापने की कीमत कई ज्यादा। ये मीडिया का इस्तेमाल कर रहे तबलीग करने के लिए। हम मुसलमान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही हदीस में, सही बुखारी में, बल्लिगु अन्नी वलो आया, प्रोपगेट इवन इफ इट बी वन वर्स। अगर एक भी आयत आप जानते हैं इस्लाम के बारे में, आप इसको दूसरे तक पहुंचाओ। ये क्रिश्चियन मिशनरी पूरा इस्तेमाल कर रहे मीडिया का। कई बार वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं। एक बार एक पोस्टर मुझे मिला था, एक पैम्फलेट। ये बड़ा पोस्टर भी है, ये पैम्फलेट है। मैंने एक अरब शेख से पूछा, शेख क्या लिखा है? नजदीक वाले पढ़ सकते, क्या लिखा है? अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद। मैंने शेख से पूछा, यहां भी माशाअल्लाह बहुत से लोग बैठे हुए, माशाअल्लाह, शेख मौलाना, अल्लाह मोहम्मद। मैंने कहा शेख गौर से पढ़िए। फिर से कहा अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गौर से पढ़िए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सब लोग बैठे, अरबी दान। दूर से तो कह रहे हैं, गौर करके पढ़ेंगे तो लिखा है अल्लाह मोहब्बा, अल्लाह मोहब्बा, गॉड इज लव, खुदा है प्यार। ये बाइबल का कोटेशन है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16। आम मुसलमान जब पढ़ेगा इसे चूमेगा, खीसे में डालेगा, चूमेगा। अल्लाह मोहम्मद, ये है लोग को बेवकूफ बनाना। ऐसा लिखा हुआ है कि आम मुसलमान अरबी दानी से अल्लाह मोहम्मद पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह मोहब्बा, खुदा है प्यार। ऐसा मैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई है पोस्टर्स। दूसरा पोस्टर में क्या लिखा है? रब्बाना, रब्बाना के बाद रब्बाना आतीना फिद दुनिया, फौरन। हमें आदत है पढ़ने की, गौर से पढ़ेंगे। लिखा है अब्बाना, आवर फादर, हमारे वालिद, हु आर्ट इन हेवन, हलोड बी दाय नेम। पढ़ेंगे रब्बाना आतीना फिद दुनिया, रब्बाना ने अब्बाना, हमारे वालिद। डिसीट। कोशिश करते हैं मीडिया का इस्तेमाल कर रहे, हक से इंसान नहीं आता है तो इंसान को बेवकूफ बनाना। ऐसे कई मिसाल है। आप अगर मेरी कैसेट देखेंगे, डिसीट इन क्रिश्चियन इवेंजलिज्म, अभी वक्त कम है तो कई मिसाल पेश कर सकता हूं मैं। डिसीट इन क्रिश्चियन इवेंजलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिश्चियनिटी प्रोडक्ट इज 0 बट मार्केटिंग इज 100%। मार्केटिंग मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100%, प्रोडक्ट 0। इस्लाम प्रोडक्ट 100%, माशाअल्लाह, मार्केटिंग 0। प्रोडक्ट हमारा दीन जो है माशाअल्लाह 100%। इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, सिर्फ दीन जो सही दीन है अल्लाह के नजदीक वो इस्लाम। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह के पैगाम पे अमल नहीं करते, हमारे रसूल के पैगाम पे अमल नहीं करते। अल्लाह के रसूल फरमाते बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि आप एक भी आयत जानते इस्लाम के बारे में उसे फैलाओ। लेकिन हम मुसलमान नहीं फैलाते। क्यों? आप क्रिश्चियन मिशनरीज को देखेंगे, अगर आप जानते हैं जिमी स्वैगैट के बारे में, जिमी स्वैगैट जिसने शेख अहमद दीदात के साथ मुनाजरा किया था, उसका खर्चा एक साल में उसको कम से कम $400 मिलियन चाहिए। हर रोज $1 मिलियन से ज्यादा उसका खर्चा है। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हर रोज खर्चा है उसका दावा करने के लिए। 5 करोड़ से ज्यादा हर रोज जिमी स्वैगैट। और ऐसे अमेरिका में कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका दिन का खर्चा $1 मिलियन से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है। मैं सारी दुनिया में कोई भी दावती इस्लामिक इदारे को नहीं जानता हूं मेरे इल्म में जो 10% भी ये खर्चा करता है।
मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह आलम। मैं एक सैकड़ों दावती ऑर्गेनाइजेशंस में जा चुका हूं, कोई भी दावती ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में नहीं जानता हूं जिसका खर्चा 10% भी है, मैं नहीं जानता। आप देखते हैं कि मीडिया, आज जैसा मैंने कहा कि मीडिया अक्सर, हमारे उल्मा कहते हैं कि मीडिया से बचो, और मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। और सबसे मशहूर मीडिया आज की तारीख में है वो है टेलीविजन। इस टेलीविजन पे अच्छाइयां भी बुराइयां भी है, लेकिन बुराइयां ज्यादा है। हमारे उल्मा, हमारे शेख, हमारे दानिश्वर कहते मीडिया से बचो, मैं उनके साथ हूं। आज की तहकीक ये कहती है कि 20,000 से ज्यादा चैनल्स है, इसका बजट है $400 बिलियन। सिर्फ अमेरिका में 2,000 से ज्यादा चैनल है, उसमें 100 से ज्यादा क्रिश्चियन चैनल है। यूके में कितने चैनल है? सारी दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन चैनल्स है, ईसाई चैनल्स है, हिंदू चैनल्स है, जैन चैनल है। हमें मानना पड़ेगा 99% जितने भी सैटेलाइट चैनल्स है हराम है, मानना पड़ेगा। 99% से ज्यादा जितने सैटेलाइट चैनल्स है हराम है। ऑब्सिनिटी है, उरियानियत है, इस्लाम के खिलाफ है, वाहियात पना है, पोर्नोग्राफी है, हराम है, मानना पड़ेगा। इसीलिए हमारे स्कूल में जो भी एडमिशन लेता है उसके घर में केबल टीवी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अगर इस मीडिया को जो गलत चीज फैलाती है, क्यों न उसे सही चीज में तब्दील करें। हम अगर देखेंगे क्रिश्चियन चैनल सैकड़ों है, सिर्फ हिंदुस्तान में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में कई चैनल्स है क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। और सबसे फेमस चैनल दुनिया में गॉड टीवी। गॉड टीवी 1995 में शुरू हुआ था, उसका बजट मैं नहीं कहूंगा, बहुत है। 15 सैटेलाइट्स पे आता है। मुस्लिम सैटेलाइट चैनल कितने हैं? सबसे पहला इकरा 1998 में। आज मेरी तहकीक के हिसाब से 50 इस्लामी चैनल भी नहीं है, और 30 से ज्यादा अरबी चैनल है। अरबी चैनल मतलब दावती नहीं, इस्लाह कर रहे अरबों के साथ, अच्छा काम कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दावती मैदान में नहीं है। हार्डली 10 या 15 मुस्लिम चैनल्स होंगे सारी दुनिया में जो गैर अरबी जबान में हैं। हम मुसलमान बहुत पीछे हैं, मीडिया के लिहाज से बहुत पीछे है। हमें ये मीडिया जो इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है, हमें इसे दावती मैदान में बदलना चाहिए। और 3 साल पहले मैंने अंग्रेजी में यही मौजू पे तकरीर की थी दुबई में, जब शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम, जब उन्होंने मुझे बुलाए थे, दावत दी थी। होली कुरान इंटरनेशनल अवार्ड जो उनका होता है सालाना, दुबई में तकरीर की थी 2005 में अक्टूबर में। और उस वक्त माशाअल्लाह लोग कहते थे दुबई में सबसे बड़ा मजमा था, 11,000 लोग थे। दुबई में 4,000 5,000 डांस के लिए आते, लेकिन इस्लामिक तकरीर के लिए 11,000 सबसे बड़ा मजमा था। तकरीर किया था मीडिया एंड इस्लाम, वॉर ऑफ पीस। और मैंने कहा कि मीडिया इस्लाम के खिलाफ जंग कर रही है, लेकिन इस्लाम मीडिया से अमन करना चाहता है। और इस अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने बाद जनवरी 2006 में एक नया चैनल वजूद में आया जिसका नाम है पीस टीवी। अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल वजूद में आया, जो 2/3 हिस्सा 2/3 अंग्रेजी में है और 1/3 उर्दू में है, 1/3 हिस्सा। और हमने अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ की, चैनल शुरू करना तो मुश्किल है, लेकिन शुरू करने के बाद कुरान और हदीस पे चलाना और मुश्किल है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ की थी मैंने कि अगर चैनल को कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं चला सकूं तो बंद करना बेहतर है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल होने आ रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत की।
और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इस्लामिक सैटेलाइट चैनल सारी दुनिया में वो है पीस टीवी। अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई तक के 3-4 महीने तक के सारी दुनिया में था, सिर्फ साउथ अमेरिका में नहीं था, क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी जानने वाले बहुत कम है, उर्दू जानने वाले नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद से हमने उस इलाके को भी कवर किया और आज हम सारे दुनिया में जो भी इंसान चाहता है अगर डिश लगाएगा तो इस चैनल को देख सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल, इस्लामिक चैनल आज के तारीख में है पीस टीवी। हमें कई कंप्लेंट्स आए जो उर्दू नहीं जानते, कहने लगे ये उर्दू में क्या बीच में तकरीर आती है, हमें समझता नहीं, ये उर्दू को निकाल दो। उर्दू जानने वाले कहने लगे ये क्या अंग्रेजी में बीच में आता है, हम अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी को निकालो। हम दोनों के बीच में पिस गए। चंद लोग हैं जो उर्दू अंग्रेजी जानते वो खुश थे। उस तकरीर के, दुबई के तकरीर के बाद 3 महीने बाद पीस टीवी वजूद में आया और हम अल्लाह से दुआ करते इंशाअल्लाह इस तकरीर के बाद इंशाअल्लाह 6 या 8 महीने बाद मई, जून या जुलाई में 2009 में इंशाअल्लाह एक नया चैनल पीस टीवी उर्दू इंशाअल्लाह वजूद में आएगा। ताकि हम दोनों की दुआ ले सके, उर्दू वाले भी खुश होंगे। ये उर्दू चैनल 100% उर्दू रहेगा और पीस टीवी सिर्फ 100% अंग्रेजी में रहेगा और दोनों 24 आवर्स इंशाअल्लाह सैटेलाइट शुरुआत में इस दुनिया के 70% हिस्से में मौजूद रहेगा और कुछ महीने में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि पीस टीवी उर्दू भी सारी दुनिया में दिखाई पड़े, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूं कि जो भी हमारी छोटी सी कोशिश है, इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाएं और हम नाचीज जो ना आलिम है ना मौलाना है, सिर्फ एक छोटा सा मुबल्लिग हूं, हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाएं। और माशाअल्लाह लाखों लोग मौजूद है इस मैदान में और करोड़ों लोग पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सारे लोग दुआ करें कि इंशाअल्लाह ऐसे कई चैनल वजूद में आए जो इस्लाम का सही पैगाम दुनिया में फैलाएं। और इस बात के साथ मैं तकरीर को ख़त्म करता हूं कुरान शरीफ की उस आयत के साथ जिससे मैंने तकरीर को शुरू किया था, सूरह इसरा की सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ऊका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म हो चुका है और बातिल को खत्म होना ही है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर जाकिर नायक साहब, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। आपने मीडिया और इस्लाम, जंग या अमन, इस पर इंतहाई मालूमाती खिताब फरमाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। गोया कि आपने आज ये साबित कर दिया लाखों लोगों के सामने और करोड़ों लोगों के जो लोग इस पीस टीवी को देख रहे हैं कि वाकई इस्लाम अमन का मज़हब है, शांति का मज़हब है और इस्लाम अमन सिखाता है और सलामती सिखाता है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ख़वातीन व हज़रात, हमारा जो अब सबसे ज़्यादा दिलचस्प सेशन है, जो सवाल व जवाब का सेशन है, इंशाअल्लाह हम आपके सामने वो सेशन भी शुरू करने वाले हैं। इसके लिए चंद बातों का लिहाज करना हर एक के लिए ज़रूरी है ताकि ये सेशन दिलचस्प भी हो और कामयाब भी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आज की इस नशिस्त में हमारे यहाँ 3 माइक का इंतज़ाम किया गया है। एक माइक स्टेज के बाएं जानिब मेरे लेफ़्ट की साइड में और एक भाइयों के जानिब बीच में और एक ख़वातीन के अंदर।
सवाल करने वाला पहले अपना नाम और प्रोफेशन बताए, यानी पेशा बताए। सवाल करने वालों में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो या कोई गैर मुस्लिम खातून हो, बहन हो, तो उन्हें पहले मौका दिया जाएगा। जो भी सवाल किया जाए, सवाल इख्तलाफी न हो और फ़िक़ही यानी मसलो मसाइल के सवालात न हो। इसी के साथ साथ गैर मुस्लिम भाइयों और गैर मुस्लिम बहनों को इस्लाम के मुताल्लिक़ किसी तरह का सवाल करने की पूरी आज़ादी हासिल होगी। और मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है और गुजारिश है मुस्लिम भाइयों और बहनों से, बशर्ते कि अगर उनको मौका मिले सवाल करने का, अगर उनको सवाल करने का मौका मिले तो उनके सवालात उन्वान से मुताल्लिक़ होने चाहिए। उन्वान है आज की तकरीर का, मीडिया और इस्लाम, जंग या अमन। इसके साथ साथ एक वक्त में सिर्फ एक ही सवाल की इजाज़त होगी, और जो आखिरी शर्त है वो ये है कि अगर सवाल गैर ज़रूरी या नामुनासिब हुआ तो उसे रद्द करने का मुझे पूरा इख्तियार हासिल होगा। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इन उसूलों और शर्तों को सामने रखते हुए इस सेशन को कामयाब और दिलचस्प बनाने में मेरी हर तरह से मदद करेंगे। आप हजरात जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इस्लाम इंसानियत के लिए हल 10 रोज़ा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और उसके लिए दुनिया भर के स्पीकरों और मुकर्रिरों को दावत दी। तकरीर करने वालों में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी थे, जज हजरात भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन, और जैसा कि जाकिर नायक साहब ने शुरू में कहा कि हमने इतने इंतज़ामात किए, लेकिन इस्लाम से आपका ताल्लुक़ और इस्लाम से आपकी दिलचस्पी और इस्लाम से आपकी मोहब्बत ने हमको हरा दिया। हम हार गए, हम इंतज़ामात ना कर सके। और इसी के साथ साथ मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं वेलकम कहता हूँ उन हिंदू भाइयों को भी, और उन क्रिश्चियन भाइयों को भी, और उन सिख और जैनी भाइयों को भी, जो खुले दिल के साथ ओपन माइंडेड होकर हमारे 10 रोज़ा प्रोग्राम में बराबर वो शरीक हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस स्टेज से उनको सवालात किए जाने का मौका भी दिया गया। ख़वातीन व हज़रात, अब मैं सवालात व जवाबात का सेशन बाकायदा शुरू करता हूँ। मेरी गुजारिश है वॉलंटियर हज़रात से कि इस बात पर ख़ास तौर पर ध्यान दें कि अगर नॉन मुस्लिम भाई हों या नॉन मुस्लिम खातून हों तो उनको पहले सवाल करने का मौका दिया जाए। सवाल हम शुरू करेंगे खातून के शोबे से, बहनों के शोबे से, माइक नंबर 3 से। अगर बहनों में कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए और वो बहन सवाल कर सकती हैं। जी सिस्टर। इनका सवाल था कि अल्हम्दुलिल्लाह कल उसने इस्लाम कबूल किया था इस बड़े मजमे में। वो चाहती है कि मैं उनके लिए एक नाम तजवीज़ करूं। जो मेरे जहन में अभी आ रहा है, आप अपना नाम आयशा रख सकती है रज़ियल्लाहु अन्हा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का नाम था। आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आपका दूसरा सवाल था कि क्या अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने फ़रिश्तों को भेजता है नमाज सिखाने के लिए? अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर चाहे
अपने बंदों को सीधे रास्ते पे लेके आने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनमें से अगर आप सीखना चाहती है अरबी ज़बान में नमाज, तो मेरी ये राय है कि आप ज़रूर कोई अपनी मुसलमान सहेली का सहारा लीजिए, या आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकती है और हम आपको तरीका दिखाएंगे कि किस तरीके से सही तरीके से नमाज पढ़ना चाहिए। और कई किताबें मौजूद है। जब तक आप अरबी ज़बान नहीं जानती है तब तक कम से कम जो भी आप जानती है कम से कम इशारे के साथ जिस तरीके से एक मुस्लिमा को नमाज में खड़ा होना चाहिए, क़याम, रुकू, सुजूद, वो देख के आप शुरू कर सकते हैं। आपको ठहरने की ज़रूरत नहीं कि जब तक मैं 100% नमाज सीखूंगी, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद। आप अगर अब से इस्लाम कबूल कर चुकी है, जो भी आप थोड़ा बहुत भी जानती है सलाह के बारे में, आप इंशाअल्लाह उससे शुरू करेंगे। अल्लाह